आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सर्कल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन प्रूव दैट दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर एक डायमीटर पास हो और ये दोनों कॉर्ड्स उस डायमीटर के साथ में इक्वल एंगल्स बनाएं तो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती है। इस चीज़ को हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं फिगर के साथ में। तो फिगर में हम लोगों को दिया है एक सर्कल जिसका कि सेंटर क्या है ओ है। अब इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, पहली कॉर्ड है ए बी जबकि दूसरी कॉर्ड क्या है सी डी है। अब ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती हैं और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक डायमीटर पास होता है पी क्यू और ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी इस डायमीटर के साथ में इक्वल एंगल्स बनाती हैं। एंगल्स बनाने का मतलब क्या है, देखो ये कॉर्ड है और ये डायमीटर है, तो ये कॉर्ड और ये डायमीटर मिलकर देखो ये वाला एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये एंगल किसके इक्वल है, इस कॉर्ड और इस डायमीटर के बीच में बने एंगल के। सो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दे रखे हैं। तब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, इस केस में हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई जो दोनों कॉर्ड्स हैं यानी कि ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। मतलब फाइनली हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू वॉट सी डी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर से इस कॉर्ड ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ओ एल। तो ओ एल इज वॉट, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर से इस कॉर्ड यानी कि सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और ऐसा कर देने से देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं और इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स एक बार मेंशन करते हैं। तो देखो पहला ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ओ ई एल। तो पहला ट्राइंगल है ओ ई एल और दूसरा ट्राइंगल हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है ट्राइंगल ओ ई एल। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी दो ट्राइंगल्स को हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट्स। और ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो चलिए ढूंढते हैं वो 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले पॉइंट के लिए हम लोग आए तो हम लोग देख पा रहे हैं भाई इस ट्राइंगल में जो ये एंगल है अगर इसको हम लोग एंगल 1 कहते हैं तो ये एंगल किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल में देखिए इस एंगल के इक्वल अगर इसको हम लोग 2 कहते हैं तो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। क्यों, ईच 90 डिग्री। ओ एल परपेंडिकुलर डाला है ए बी के ऊपर तो 90 डिग्री हुआ है एंगल, और ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। पहला पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है, मेंशन करते हैं। तो पहले पॉइंट पे हम लोगों ने बोला कि एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है कि भाई दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल 90 डिग्री का है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि ए बी और डायमीटर पी क्यू मिलकर जो एंगल बनाते हैं वो कॉर्ड सी डी और ये डायमीटर मिलकर जो एंगल बनाते हैं कि इक्वल है। अगर इस एंगल को हम लोग 3 कहते हैं, देखो ये वाला एंगल, और इस एंगल को अगर हम लोग 4 नेम दे दें तो एंगल 3 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे रखा है ऐसा क्वेश्चन में कि दोनों ही कॉर्ड्स इस डायमीटर के साथ में इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिला कि एंगल 3 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न है कि दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों कॉर्ड्स डायमीटर के साथ में इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो जो ई ओ साइड है वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और यही ई ओ साइड इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। मतलब ई ओ दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है और जब कॉमन है तो इक्वल ही होगी। तो लिख सकते हैं कि भाई ई ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू ई ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न क्या है कि ये साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। और अब देखिए हम लोगों के सामने 3 पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, दोनों ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो ट्राइंगल ओ ई एल इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ई एम। और कौन सा क्राइटेरियन, उसके लिए देखो एक ही ट्राइंगल पकड़ते हैं। तो पहले हम लोगों ने ये एंगल लिया, फिर दूसरा यानी कि 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं और फिर एक साइड है, तो इसका मतलब ए ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो क्राइटेरियन क्या है, ए ए एस। ठीक है, और अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल की जो ओ एल साइड है
वो इस ट्राइंगल की ओ एम साइड के इक्वल होगी। क्यों? CPCT से। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज के OL साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू OM साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न क्या है? CPCT। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि OL इज इक्वल टू वॉट? OM, यानी कि जो O से परपेंडिकुलर डाला है इस कॉर्ड के ऊपर वो इक्वल है, परपेंडिकुलर जो डाला है इस कॉर्ड के ऊपर उसके इक्वल है। मतलब ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल है, और हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई भी दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो आपस में इक्वल होती है, ऐसा थ्योरम कहती है। ठीक है, तो भाई जब OL और OM आपस में इक्वल है, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं? देयरफॉर AB इज इक्वल टू CT। और इसका रीज़न क्या है? इफ़ टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। अगर कोई भी दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है तो फिर वो आपस में भी इक्वल होती हैं, ऐसा थ्योरम कहती है। और इसी थ्योरम के बेसिस पर, क्योंकि OL और OM यानी कि सेंटर से दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया कि AB कॉर्ड CD कॉर्ड के इक्वल होगी। और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।